जी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी सर। यस सर। नो सर, नहीं शो हो रही सर जी। आप लीव करके ज्वाइन करें भाई, आपका फिर नेट का इशू है। अगर सारों सबको नजर आ रही है, आपको नहीं आ रही ना, तो फिर आप लेफ्ट करके ज्वाइन करें। हाँ जी, मेन लगाया, मेन को विड्थ हाइट दे दी। अच्छा कोई बताएगा ये मेन क्यों लगाते हैं हम? वो सारा रैप क्यों करते हैं हम? सब कुछ हम एक ही डिव के अंदर क्यों लेके आते हैं? सर पेज भी तो एक ही है ना, ताकि सारी चीजें उसके ऊपर पिक्स आए। बताता हूँ। मेन लगाने का ये फायदा है, ये पूरा मेन लग गया आपका। आप इसकी विड्थ को सेट करेंगे, आपकी पूरी वेबसाइट सेट होती चली जाएगी। दिखाऊं आपको, हमने मेन लगाया पिछली, उसके अंदर लेके जाता हूँ आपको पिछली असाइनमेंट में। बैच 3 में गया, क्लास 8 में गया, सेकंड असाइनमेंट या फर्स्ट असाइनमेंट किसी एक में चले जाते हैं। ये देखिए, ये आपका ये असाइनमेंट है। मेन का क्या फ़ायदा है? मेन का ये फ़ायदा है भाई, देखिएगा मेन 100% है, मेन को कम करते जाओ। आपका वेबसाइट खराब तो नहीं हो रहा कहीं पे? नो सर। आपके अंदर वाले डब्बे, पेज 2 नंबर पे डिवाइड हो गया ना। आपके अंदर वाले डब्बे अपने पेरेंट के लिहाज से एडजस्ट होते जा रहे हैं। अगर यही डब्बों की विड्थ परसेंटेज में ना की होती, आप कर देते इसको पिक्सल में, ऐसे हो जाना था। मेन छोटा भी करते जाओ तो आपके डब्बे वहीं पे रुक जाने थे। मेन बेशक आपका छोटा भी होता जाता, मेन और कम होता जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके डब्बे वहीं पे रुक जाने थे। तो परसेंटेज में इस देने का मकसद ये होता है कि मेन को छोटा करें, ये चीज छोटी हो जाए। अब देखिएगा जरा एक काम, हमने इधर मेन बना लिया अपना, मेन में काम स्टार्ट करना है। काम हम क्या बनाना चाहते हैं? ये वाले 3 डब्बे बनाने हैं, बाकी सबको भूल जाएं। ये 3 बनाने हैं हमने, ये चीज याद रखें। 1 2 3, 3 बनाने हैं। पहले बनाएंगे एक उनका सेक्शन, उन 3 का पेरेंट बनाएंगे एक, जिसका नाम रखेंगे सेक्शन। भाई सेक्शन की विड्थ कितनी करनी है? सर 100 पिक्सल कर लें। जी 100%। नहीं करना, परसेंट करना है। ये कौन था पिक्सल वाला? 100% करें। पिक्सल तो थोड़ा सा होता है, छोटा सा होता है 100 पिक्सल। 100% का मतलब है अपने पेरेंट में पूरा पूरा आए। तो सेक्शन का पेरेंट कौन है? मेन भी 100% है, मेन भी 100% है, तो मेन का पेरेंट कौन है? पूरा हमारा पेज 40 है सर, 40 है। बॉडी आपका पूरा स्क्रीन है, तो इसका मतलब मेन पूरी स्क्रीन पे आएगा, सेक्शन भी पूरी स्क्रीन पे आएगा विड्थ के लिहाज से। तो आप आ जाएं, आप सेक्शन की विड्थ दे दें, हाइट सेक्शन की दे दें आप 250 पिक्सल, बैकग्राउंड दे दें आप रेड। क्या देखते हैं ये सेक्शन आता है वहां पर 250 पिक्सल का सेक्शन आपका आ गया, पूरा आया। अब इसमें 3 बनाए, डायरेक्टली भी 3 बन सकते थे पर नहीं बनाने आपने, आप इसके अंदर 3 बनाएं। इसमें पहला लगाएं आके, ये देखिएगा बॉक्स 1 लगा दिया, बुला लें डॉट बॉक्स 1। विड्थ कितनी की जाए? 33.33%। 3.3 हाइट सर कितनी गलत हो करूं? गई है, सर गलत हो गई है। विड्थ हाइट कितनी करूं? 100%। इसका क्या मतलब कितनी होगी? सर उसके वो जितने पेरेंट पे उसकी सर, पेरेंट की है सेक्शन पेरेंट में की जितनी। कितनी है?
सर 250 है 100% पिक्सल है 250 पिक्सेल्स 250, तो इसके लिए 100% ही है वो 250। बैकग्राउंड इसका कैसा देना है, जैसा वहां पर है। तो आप क्या करें, उस पिक्चर को इस तरह ड्रैग करके अपने ब्राउजर में फेंक लें, अपने फाइलजिला पे जाएं, इसके ऊपर रख के क्लिक करें, आपका कोड कॉपी होगा बैकग्राउंड का। वो बैकग्राउंड कलर आप यहां पर लगा दें तो आपका ये आ जाएगा पहला कलर। सही नहीं कॉपी हुआ, रुके, वो इसको पहले तसल्ली के साथ ऊपर रख के फिर कॉपी करते हैं। अब कॉपी हुआ, जब हिल जाता है थोड़ा सा फिर वो कोई और कलर कॉपी कर लेते। अच्छा, अब दूसरा लगाना है भाई, दूसरा डिव लगाओ। मेरी अकल ने कहा यार तीनों डिव्स एक जैसे हैं, तीनों की विड्थ भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो मैं जल्दी से तीनों को लगा देता हूं और तीनों को एक सेम क्लास देता हूं बॉक्स के नाम से। यार बॉक्स, सेम चीजें सेम क्लास को बुला के लगा लूंगा। डिफरेंट के लिए इनको डिफरेंट क्लास दे दिया। ये देखें, बॉक्स 1 कोई और क्लास है, बॉक्स 2 कुछ और है, बॉक्स 3 कुछ और है। बस बॉक्स बुलाऊंगा तो वो तीनों पे लगेगा। मैंने कहा विड्थ और हाइट तो सेम है, वो तो उधर लगा दिया। डॉट बॉक्स 1 को बुलाएं, बैकग्राउंड कलर ये लगा दो। बॉक्स 2 को बुला लें, बॉक्स 3 को बुला लें, कलर चेंज करते जाएं इनके। की विड्थ और हाइट नहीं देनी थी। कौन पूछ रहा है? सर मैं नाम, नाम क्या है? इराम शहजादी। ये क्या है, विड्थ हाइट दे दी है, नजर नहीं आ रहा आपको? ये देखें, तो सर मेन बॉक्स की नहीं, थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कीजिए। ये मेन है, ये पूरा सेक्शन है इन तीनों का पेरेंट। ये तीनों का नाम बॉक्स, सेम नाम है तीनों का। ये देखें, तीनों पे लगेगी 33%, हाइट 100%, वो तीनों पे लगेगी, वो तीनों पे ही लगी, जरा चेक करें। लेकिन वो नीचे आए एक दूसरे पे, दूसरे के, इनको आगे लेके जाना है। क्या करूं? फ्लोट लेफ्ट करेंगे बॉक्स के अंदर। किनको करूं? लगाएंगे बॉक्स के सर, अंदर, बॉक्स बॉक्स में। सर बॉक्स में ही दे दें। जहां पे तीनों का नाम सेम है वहां पे दे दें, तीनों ही बस एक लाइन में आ जाएंगे। इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। जब भी आपने बॉक्सेस लगाने हैं एक दूसरे के आगे, तो उनको आपने फ्लोट लेफ्ट दे के एक दूसरे के आगे लेके आना है और कुछ भी नहीं करना। समझ आ गया आपको? जी सर। आ जाए जी। अब आपको लेके चलते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की तरफ आगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, आ जाए। ये सारे बॉक्स जो बनाए मैं खत्म कर रहा हूं, बस मेन ही रहेगा, बाकी मैंने खत्म कर दिए। बाकी कोड भी सारा खत्म कर दिया, सिर्फ मेन ही अपने पास रखा। अच्छा अच्छा, अब करना क्या है? इस तरह के दो बनाने हैं एक ही पेज में, तो कैसे बनेंगे? क्या होगा, कोई बताएगा? सर पहले मेन बनाएंगे ना इनका भी, मेन, फिर उसके बाद एक लेफ्ट एक राइट, फिर उनके अंदर आगे इसी तरह डिजाइनिंग हो जाएगी। बिल्कुल, वापस करके दिखाता हूं आपको सब कुछ, यहां पर भी वापस करके दिखाता हूं। इसमें भैया मेन ही फिर दो बना देंगे, देखिएगा। ये एक मेन बना, सारा मेन कॉपी करें जरा। कितने बन गए मेन? दो मेन हो गए। नीचे आ गए एक दूसरे के। क्या किया जाए, इनको एक दूसरे के आगे लेके आना है। फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे सर। फ्लोट नहीं होगा, फ्लोट, नहीं होगा। क्या करूं और पहले? इनकी हाइट विड्थ कम करनी पड़ेगी ना। इनकी पहले विड्थ कम कर विड्थ दें, कम विड्थ कर कर दें दें 50%। 50%। 50% जब विड्थ 50%। किया तो ये ऐसे आ रहे हैं।
इनको एक दूसरे के आगे लेके आना है, तो इनको फ्लोट लेफ्ट कर दो मेन को ही। लेफ्ट एक दूसरे के आगे आगे। अब इनमें डिस्टेंस चाहिए हमें, इनमें स्पेस चाहिए, तो क्या करूं? मार्जिन मार्जिन किसको दूं? मार्जिन दे देंगे किसको मेन दूं? को मेन कहां से दूं? जी सर लेफ्ट से इसको लेफ्ट से राइट से दे देंगे। राइट से देंगे। मार्जिन राइट कितना दूं? 10 पिक्सल या 10 20 दे देते हैं जी, ये लें जी 20 दिया। क्या होगा? ये क्या हुआ? सर बॉर्डर बॉक्स साइजिंग भी आ जाएगा ना। अच्छा बॉक्स साइजिंग नहीं लगाएंगे? सर ऐसे तो लेफ्ट या राइट से लेगा, दरमियान से हमें तो चाहिए। रुके, ही नहीं भाई। बॉक्स साइजिंग किसके लिए बताया था? मार्जिन के लिए बताया था। पैडिंग के लिए। मार्जिन वो तो पैडिंग के लिए था। क्या किया जाए आप? देखो जो ही आपने मार्जिन दिया ना, मैं आपको बताता हूँ, मार्जिन दिया तो 100% से कुछ ना कुछ तो बढ़ गया। मार्जिन जब दिया तो पहले 100% फुल फिट है, जब आप कुछ थोड़ा सा बढ़ाओगे तो जाहिर बात है फर्क तो पड़ेगा ना। जो ही बढ़ा वो फिट नहीं आया, वो नीचे आ गया। तो अब क्या करें, इसको इनकी विड्थ को कम कर दें, 49% कर दें भाई। जब 49% किया, कम हो गया। यस सर। यस सर। अब क्या करें? अब मेन की जो जो चीजें सेम थी वो तो ठीक होगी भैया। अब मेन को भी दो नाम दे लें, मेन 1 डिफरेंट चीजों के लिए, मेन 2, मेन 1, मेन 2 आ जाए। फिर फ्लोट लेफ्ट नहीं चलेगा, क्या करें? डॉट मेन 1 आपका फ्लोट लेफ्ट रह जाएगा, दूसरा फ्लोट राइट। दूसरा फ्लोट राइट हो जाएगा और दरमियान में जगह बच जाएगी। कितने परसेंट की जगह बचेगी दरमियान में, कोई बताएगा? 2 पिक्सल। 2 पिक्सल नहीं, पिक्सल जबान पे चढ़ा हुआ है। 2% की। ये बढ़ाई जा सकती है ना 2% की जो दरमियान में बचती है। यस सर। कैसे? यस सर सर 48 कर दें। उनकी विड्थ कम करते जाएं, जाए। उनकी सर विड्थ ऊपर से कम करना, करते वेट जाएं, कम करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली दरमियान में से उतना छोड़ता जाएगा। समझ आ गया आपको? जी सर। यस सर। अच्छा जी, अभी करते हैं, इससे अच्छा काम करते हैं। ये आपको समझाना था। एक उसमें मेन इसलिए लगाते हैं कि मल्टीपल भी मेन बन सकते हैं, या मेन छोटा। ये देखें, अभी मेन मैं एक ही रखता हूं, ये एक ही मेन रखा, दो नहीं रखे, एक ही रखा। ये मेन नीचे वाला खत्म कर दिया। सिचुएशन बनानी पड़ती है ना समझाने के लिए। ये एक ही मेन है, वो लेफ्ट पे आ रहा है, मैं खत्म कर देता हूं इसको। अगर एक किया तो लेफ्ट देने की जरूरत ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट पे आता है। अब मैं चाहता हूं ये मेन बिल्कुल सेंटर में हो, वेबसाइट आपकी बिल्कुल सेंटर में आए। किसी ने पुरानी वेबसाइट देखी है, आर्मी की वेबसाइट्स या कोई और वेबसाइट, वो साइडों से सेंटर में होती हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट देख लें, पीएम वेबसाइट, पीएम की वेबसाइट देखें, शायद वो पुरानी हो कोई। ये देख रहे हैं साइडों से? यस सर। यस सर। ये पुरानी वेबसाइट्स ऐसी होती थी, साइडों से जगह खाली छोड़ देनी, दरमियान में वेबसाइट आ जानी आपकी। ये देखें, तो ऐसी वेबसाइट हमें भी बनानी पड़ सकती है कि साइडों से जगह छोड़ें, दरमियान में आ जाए। मैंने कहा 80% की वेबसाइट है, 10-10% साइडों से छूट जाए। ये तो नहीं छूटा, तो क्या करें इसको सेंटर में लेके आने के लिए? अलाइंस सेंटर नहीं करेंगे। मार्जिन सीएसएस की प्रॉपर्टी लगानी है ना आप। मार्जिन मार्जिन कितना, टेक्स्ट लाइन कहां से? लेफ्ट से मार्जिन देंगे। लेफ्ट एंड राइट दोनों से। मार्जिन लेफ्ट से देते हैं, कितना दूं? 20 दे दें। 10%। सेंटर में आ गया। 10% सर। यस सर आ गए। लेकिन ये तुक्के से आया भला, 10% कैसे? राइट आएगा।
सर दोनों आपको साइड आइडिया से हो दे दें। गया कि आपकी स्क्रीन थी टोटल 100%, 80% पे आपकी वेबसाइट आ गई और 10% पे आपका लेफ्ट बच गया, 10 पे राइट हो गया ऑटोमेटिकली। समझ आ गया आपको ये? जी सर आ गया। यस सर। Yes, sir. टोटल 100 था, 80 की वेबसाइट होगी। अब 10 लेफ्ट से बचना चाहिए, 10 राइट से बचना चाहिए। आपने इसको 10% लेफ्ट से धकेल दिया, ठीक हो गया। अब जरा इसको छोटा करते जाएं। कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा? ओके की रिपोर्ट में काम चल रहा है? जी सर। साइडों से जगह बच रही है ना? Yes, sir. यस अब सर। पंगा Yes, क्या sir. डल गया? पंगा ये डला, क्लाइंट ने परसेंट नहीं बताया, क्लाइंट ने बता दिया पिक्सल में। कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी बड़ी स्क्रीन हो जाए, मेरी वेबसाइट 980 की रहनी चाहिए। अब डलेगा पंगा। बिल्कुल सेंटर में है? यस नो सर। सर क्या किया जाए? Right राइट से से ज्यादा है। कोई तरीका सेंटर में करने का? सर मार्जिन भी फिर पिक्सल में शायद दे दें, क्या पता। कितना हो जाए। दूं? यही तो पता लगाना है, कितना दूं। चलो पिक्सल में ही दे देता हूं। सर इंस्पेक्ट से पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा भाई? इतना देना है? सर तुक्का सर लगाएंगे। तुक्का, तुक्का लगाएं, बिल्कुल ठीक का। यहां पे आके तुक्का लगाएं। ये जी तुक्के से जी सेंटर में आ गई, बट हमने तुक्के तो लगाने नहीं, हमने तो एग्जैक्टली काम करना है। तो भाई जो मर्जी हो जाए, आपको परसेंट पे पिक्सल गिनने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आपने क्या करना है, आराम से आगे एक लगानी है मार्जिन लेफ्ट ऑटो। मार्जिन लेफ्ट को क्या लिखना है? ऑटो। मार्जिन राइट भी ऑटो। ये ले जी, जब ये लगाएंगे, इसकी विड्थ जितनी मर्जी हो जाए, टेंशन ही नहीं, ऑटो इसको बिल्कुल सेंटर में रखेगा, एग्जैक्टली सेंटर में। मेरी बला से इसको कर दो आप 100 पिक्सल, आपकी वेबसाइट छोटी होके भी सेंटर में रहेगी। 100 पिक्सल का बिल्कुल सेंटर में। आप इसको कर दो 1000 पिक्सल, तो तब भी ये सेंटर में रहेगा। विड्थ छेड़ने की जरूरत ही नहीं। आप इसको कर दो 90%, 90% परसेंट पे कर दो, तो मार्जिन फिर भी ऑटो रखें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑटो इसको सेंटर में ही रखेगा। तो किसी भी एलिमेंट को जो डिव वगैरह है सेंटर करना है, क्या तरीका है? उसको क्या दे दे मार्जिन? ऑटो। ऑटो कहां से? लेफ्ट लेफ्ट राइट। राइट। राइट से। जो समझ आ राइट। गया आपको? किसी भी डिव को सेंटर में करना है तो लेफ्ट राइट से उसको ऑटो दे दो। ठीक हो गया? सर दोबारा बताइएगा, मैंने लेफ्ट किया एक दफा। दोबारा से बताता हूँ, कोई Screen इशू नहीं, clear नहीं हो दोबारा रही से थी। बताता हूँ। मैंने हर चीज ही खत्म कर दी। ये लें जी, मैंने कोई अभी वेबसाइट नहीं बनानी, कोई मेन शेन नहीं स्टार्ट करना। मैं आया पेज में, एक डब्बा लगा दिया मैंने। पेज में आते ही ऐसे आया, एक डब्बा लगाना है, बट डब्बा लगाने के लिए पहले मैं एक बड़ी डिव लगाऊंगा। आपको पता है ना, मैं मेन या सेक्शन लगाता हूँ कुछ ना कुछ। मैंने कहा जी चले मेन लगा लें, मेन लगा लें, आ जाएं जी। डॉट मेन लगाया। अब मेन पूरा ही रखता हूं मैं, विड्थ 100% करता हूं, हाइट कर देता हूं 1000 पिक्सल या 600, जानबूझ के मैं करता हूं, बाद में मैं चेंज कर देता हूं। बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूं रेड। ये आ गया आपका, ये मेन है आपका। आपने कहा ठीक है मेन आ गया है, अब बेशक इसको कलर देने की आपको जरूरत ही नहीं, मेन आ चुका है आपका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेन में आए, एक डब्बा लगाएं, डब्बा बिल्कुल सेंटर में करना है, टॉप से सॉरी लेफ्ट राइट से। डिव लगाया, क्लास दिया उसको बॉक्स के नाम से। क्या क्लास दिया? बॉक्स। बॉक्स को कर दिया क्लोज। डॉट बॉक्स को आपने बुलाया इधर, डॉट बॉक्स की आपने कहा बॉक्स आ जाए 40% हिस्से पे। हाइट उसकी कितनी हो? हाइट हो जाए इसकी 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कितना हो? बैकग्राउंड हो जाए इसका ब्लैक। लेंज, आपका ये बॉक्स आ गया। वो रेड इसलिए खत्म हो गया ना, मैंने रेड उड़ा दिया। इस बॉक्स को बिल्कुल सेंटर में करना है एग्जैक्टली, तो क्या करूं? मार्जिन। मार्जिन कितना? लेफ्ट और राइट मार्जिन देंगे ऑटो। लेफ्ट एंड राइट ऑटो। मार्जिन लेफ्ट को भी ऑटो कर दें, मार्जिन राइट को भी ऑटो कर दें। लो जी, आपका एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया?
जी सर। टॉप से भी देना है इसको मार्जिन, तो भाई मार्जिन टॉप दे दें, ये ले मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। सर इसको भी ऑटो नहीं करेंगे? तो क्यों करना है इसको? ऑटो का मतलब क्या है? डब्बा जितने मर्जी का है उसके लेफ्ट राइट से जो बचता है वो बाकी आधा आधा डिवाइड कर दो। ऑटो का मतलब ये है कि डब्बा आपका बेशक 200 का है, 400 का है, 800 का है, इसके अलावा इसने जो जगह घेर ली है उसके अलावा जो भी बचेगा उसको लेफ्ट राइट पे डिवाइड कर दो। जब लेफ्ट राइट पे डिवाइड करोगे ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आएगा। ये ऑटो का मतलब होता है। अब मार्जिन टॉप दिया मैंने इसको, ये कैरी नहीं कर रहा मार्जिन टॉप। कैरी कर रहा था भाई, वो ऊपर ये स्क्रॉल हुआ था, मैं समझ रहा कैरी नहीं कर रहा। देखो जी मार्जिन टॉप कैरी कर रहा है 100 टॉप से। यस सर। अच्छा जी ठीक हो गया। मैंने एक और बॉक्स लगाया, वो किसी और लोकेशन का है और उसकी कोई भी चीज इससे मैच नहीं करती, समझाने के लिए वो कोई और बॉक्स है, बॉक्स 1 उसका नाम है। मैंने उसको भी बुला लिया डॉट बॉक्स 1। उसको मैंने दे दिया, बेशक परसेंट में दे दो, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं, बेशक पिक्सल में दे दो, आपकी मर्जी है। 400 पिक्सल ही विड्थ दिया, 400 पिक्सल ही हाइट दिया। बैकग्राउंड उसका मैंने कर दिया सियान। ये आ गया बॉक्स 1। इसके नीचे आएगा ना, इसको भी सेंटर में करना है। हाइट और विड्थ कम कर देते हैं जरा, 300 कर देते हैं। क्या करूं? इसको भी सर मार्जिन कहां से? मार्जिन लेफ्ट ऑटो, लेफ्ट भी और राइट। मार्जिन राइट भी ऑटो। यहां पर आ जाए, एक चीज समझानी है आपको मार्जिन के अबाउट। ये लीजिए, अब जो ब्लैक वाला डिव है वो टॉप से 100 लेके आया है, लेफ्ट राइट से ऑटो है। लेफ्ट राइट की तो टेंशन ही नहीं है, लेफ्ट राइट से ऑटो ही रहेगा। बेशक ये डिव आप बढ़ा दो, बेशक कम कर दो, देखिएगा ये ऑटो का फायदा है। इस डिव को बेशक बढ़ाओ, बेशक कम करो, ये ऑटो ही रहेगा। देखिएगा विड्थ 40 है ना, मैं इसको 60 करता हूं, 100 करता हूं, ये ऑटो ही रहेगा, ये नहीं खराब होगा। देख रहे हो 9900 तक ये ऑटो ही चल रहा है। ठीक है, तो 100 तक ही हमने जाना है, बाकी नीचे फिर 100 से बढ़ेंगे तो स्क्रीन खराब होता है, आपको पता है ना। अच्छा जी मैं वापस आ गया। इसको 3 तरफ से आया हुआ मार्जिन, चौथी तरफ से कहां से नहीं आया मार्जिन? बॉटम से। सर बॉटम से। चले मैं मार्जिन बॉटम भी दे देता हूं इसको। सिचुएशन है ना, मार्जिन कहीं हमें चारों तरफ से भी देना पड़ सकता है। मार्जिन माइनस बॉटम दे दिया मैंने इसको। सर स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है मार्जिन के। ये लें 50 पिक्सल बॉटम से दे दिया भाई, बॉटम से भी आ गया, नजर आया आपको? जी सर। यस सर। आ जाए जी। अब जो समझने वाली चीज है वो क्या यार, ये मार्जिन 4 प्रॉपर्टीज लगा के लगा है। कितनी प्रॉपर्टीज लगाई है? 4। इनकी एक सिंगल प्रॉपर्टी है, वो क्या है? सिर्फ मार्जिन लगा दें। क्या लगा दें? सिर्फ मार्जिन लगाएं। पहली प्रॉपर्टी में डिफाइन करोगे टॉप का मार्जिन, दूसरी राइट क्लॉकवाइज चलें, पहली टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट, क्लॉकवाइज चलें। कैसे? पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज। तो बताओ मुझे क्लॉकवाइज चलना है। अब कौन सी लगाऊं यहां पे? मार्जिन टॉप तो हो गया 100, राइट कितना है? ऑटो ऑटो। फिर कौन सी आ गई? बॉटम बॉटम 50 पिक्सल। फिर कौन सी आ गई? कितनी है? ऑटो। लो जी, ये 4 वाली प्रॉपर्टीज आपकी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज का नेमुल बदल है। ठीक है जी, उनका ये रिप्लेस है। क्या वो 4 जो लाइनें लगाई हैं उनसे अच्छा आप ये लगा लो, उनसे अच्छा आप ये लगा लो। चारों की चारों प्रॉपर्टीज
एक ही प्रॉपर्टी में डिफाइन हो जाएंगी, एक ही प्रॉपर्टी में लगा दोगे, पहली टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। जी समझ सर। आ गया? अच्छा जी, यहीं पे रुकिएगा, यहीं पे रुकिएगा। फिर इसकी एक दो वाली प्रॉपर्टी भी है, मार्जिन। कौन सी? जहां पे आपका टॉप और बॉटम सेम हो, लाइक टॉप से भी 100 पिक्सल, बॉटम से भी 100 पिक्सल। ये देखिए फॉर एग्जांपल, जब आपका टॉप और बॉटम सेम हो तो कौन सा लगा सकते हैं? नीचे वाला। दो वाली प्रॉपर्टी लगा लो कि आपको पता है आपका टॉप और बॉटम इक्वल है, लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो दो वाली लगा लें। समझ आ गया आपको? जी सर। अब मुझे आपने बताना। यस सर। अब दोबारा, अब आप मुझे आपने बताना है। अच्छा, मार्जिन टॉप 33 पिक्सल, जिससे पूछूंगा उसने बताना है। जिससे पूछूंगा उसने बताना है। अब मुझे बताएंगी, नरगिस है यहाँ पे? नरगिस, इरम माइक ऑफ कर ले प्लीज। इरम माइक ऑफ करे ना। इरम, इरम माइक ऑफ करें। मेरा ऑफ है सर, मेरा तो ऑफ था। नहीं था ऑफ आपका, इरम जी सर। हयात का। अरूज है यहाँ पे? अरूज, अरूज कमल। Yes sir. Yes sir. अच्छा, चलें अरूज, ये जो ऊपर चार प्रॉपर्टीज है मुझे लगवाएं, जल्दी से लगवाएं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊं? जल्दी से। Sir top की। मुझे नहीं पता Sir, कितनी है, top। लगवाएं जल्दी से लगवाएं। Sir 100 pixel। हैं? टॉप से 100 है ना सर, लेफ्ट राइट से 8 है और टॉप और बॉटम से 100 है। जरा देखें, जरा स्क्रीन पे, स्क्रीन नहीं नजर आ रही? सर बहुत डिले आ रहा है अभी, तुमसे वो शो हो रहा है, लिस्ट शो हो रही है बंदों वाली। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर अभी आई। रुकें रुकें 1 मिनट जी, बताएं आप इकरा। सर पहले टॉप आ जाएगा ना 33 पिक्सल, 33, जल्दी से राइट। फिर राइट 55 पिक्सल, फिर ले। बॉटम 38 पिक्सल, और फिर लेफ्ट आ जाएगा 40 पिक्सल। अच्छा, हो गया। अब आ जाएं जरा, ये ले जी। अब मुझे दो वाली लगवाएं। 33 पिक्सल एंड 55 पिक्सल। ये लें जी, समझ आ गया ना आपको कि टॉप, जब टॉप और लेफ्ट राइट सेम है तो आप ये लगा लें, पहली टॉप और बॉटम, दूसरी राइट और लेफ्ट, ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक हो गया? जल्दी से मुझे बताएं, इरम हयात 38 कहां से है? ये वाली 38 ये कहां से है? इरम हयात, अरूज कमल 38 कहां से है? सर बॉटम से। अच्छा जी, अब मुझे बताएंगी, अरबाब जफर आप बताएं जी मुझे, ये 40 कहां से है? नरगिस आप बताएं। 40 कहां से है? सर लेफ्ट से। और 55? सर एक राइट से और एक लेफ्ट से। ये वाला 55 जो मैं आपको यहाँ पे, जहां पे मेरा कर्सर है। सर ये राइट से। समझ आ गया आपको? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट करके आपने डिवाइड करना होता है। समझ आ गया ना आपको? जी जी।
सर मैं कह रहा था आपने अभी कहा है कि लेफ्ट और राइट सेम हो और टॉप और बॉटम सेम हो तो वो दूसरे वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, जी यही जी बात है ना सर? जी तो जी। सर अगर टॉप और राइट सेम हो और लेफ्ट और बॉटम सेम हो तो फिर तो दूसरी वाली नहीं ना लग सकती, नहीं, फिर 4 वाली लगेगी। फिर 4 वाली लगेगी। ठीक है सर। समझ आ गया आपको? जी सर। हाँ। अच्छा, अब मैंने किया 100 पिक्सल, इसका क्या मतलब है जो सामने लगी हुई है? 100 कहां से है? टॉप से। टॉप और बॉटम से। टॉप और टॉप बॉटम बॉटम दोनों से। जब 2 वाली लगेगी तो टॉप और बॉटम 100, लेफ्ट और राइट ऑटो। क्या ऐसा ही है? टॉप और बॉटम से 100, लेफ्ट और राइट से ऑटो। जी सर। जी सर। समझ आ गया आपको 4 वाली प्रॉपर्टी? इसी सर तरह टॉप पैडिंग। और बॉटम भी ऑटो हो सकते हैं। सर नहीं, बॉटम से टॉप और 100। बॉटम ऑटो नहीं हो सकते, इनका ऑटो नहीं हो सकता। पता क्या, आपका ब्राउजर स्क्रीन की विड्थ तो मेजर कर सकता है, स्क्रीन की हाइट नहीं मेजर कर सकता। स्क्रीन की विड्थ एक 100% एक लिमिट तक है, स्क्रीन की हाइट नहीं मेजर में आती। स्क्रीन की हाइट नीचे जाती रहती है, वो नहीं मेजर में आती। जब मैयर हो जाएगी, पता चल जाएगा आपको कि 100% है, तो भाई 50 निकाल लेंगे आप। जब पता ही नहीं चलेगा कि 1000 है तो 500 आध होता है इसका, हाफ होता है इसका, वो नहीं पता चलेगा। इसलिए विड्थ पता होती है, वो उसको ऑटो कर देता है। टॉप और उसको ऑटो नहीं कर सकते। सेम एज इट इज आपने करना है पैडिंग के साथ। किसके साथ करना है? पैडिंग के साथ। पैडिंग भी करवाता हूं आपको, आ जाए। यही डब्बा मैंने लगाया, 200 विड्थ 200 हाइट। यही डब्बा ब्लैक वाला, टॉप और बॉटम से 200 है, 200 की बजाय 400 कर दें, 400 विड्थ कर दें, 400 ही हाइट कर दें आप। ये लेंज डब्बा बड़ा हो गया। टॉप और बॉटम से कितना है 400। भाई? टॉप और सर बॉटम से दिखाएं मार्जिन। कोड। सर कोड दिखाएं। 100 ऑटो है। 100 100 है। ऑटो 100 है सर जी, 100 है। 100 पिक्सल। टॉप और बॉटम से 100 है, लेफ्ट और राइट से ऑटो है। समझ आ गया आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, अगर मैं यस सर। पैडिंग अगर अगर मैं पैडिंग देखना चाहूं तो इस सिचुएशन में पैडिंग देख सकता हूं? इस बॉक्स को पैडिंग दूं तो पैडिंग आएगा? नो सर। कैसे दिखेगा पैडिंग? सर कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सर कोई हाँ, लिख देना। कोई इसमें लगाएं, कोई इसका चाइल्ड बनाएं। मैंने कहा आ जाए जी, इसका एक चाइल्ड बनाते हैं। ठीक है, इस बॉक्स का एक चाइल्ड बनाते हैं, div क्लास सब बॉक्स कह लें उसको। क्या कह लें? सब बॉक्स। ये बनाया मैंने सब बॉक्स। अब मैं चाहता हूं कि साइडों से ना थोड़ी थोड़ी पैडिंग ले ये बॉक्स। पहले इसमें पूरा फिल करूंगा उसको, पहले इसमें पूरा फिल करूंगा उसको, फिर इसको पैडिंग दे दूंगा। देखिएगा, डॉट सब बॉक्स। %। हाइट कितनी करूं? 100%। बैकग्राउंड को चेंज कर दें। देखिएगा पूरा पूरा आ गया इस पे। जी सर। यस। अब पैडिंग देनी है चारों तरफ से, एक जैसी नहीं देनी, पर एक जैसी नहीं देनी। टॉप से 10, राइट से 20, बॉटम से 30, लेफ्ट से 40। आ जाए, लिखवाएं पैडिंग। पैडिंग टॉप से 10, राइट से 20, बॉटम से 30, लेफ्ट से 40 पिक्सल। पैडिंग आता है? ये क्या हुआ? नो सर। ये क्यों नहीं आया पैडिंग? सर वो नहीं आपने लगाया ना, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग। नहीं नहीं नहीं, पैडिंग हमेशा किसको देती हैं? उसकी सर, text पेरेंट को। पेरेंट को। तो वो सब बॉक्स पेरेंट है। सर ये तो बॉक्स के अंदर नहीं देंगे। बिल्कुल पेरेंट को देते हैं पैडिंग। ऊपर दें, इधर क्यों दे रहे हैं आप? इसको तो पूरा फैला दिया आपने। पैडिंग इसको दें, पैडिंग पेरेंट को दें। चाइल्ड आपका ऐसे आ जाएगा। 10, 20, 30, 40 ओके की रिपोर्ट है। जी सर। बट एक चीज गलत हुई। क्या? डब्बा बड़ा हुआ है। साइज इंक्रीज
साइज इंक्रीज हुआ है, तो साइज इंक्रीज नहीं करना, पैडिंग देना है। मैंने ना माइक अपने देख लिया करो बस कि माइक क्यों आपके ऑन है, बात करके माइक को फौरन बंद कर दिया करें। अब आपका डब्बा थोड़ा सा बड़ा, 10 पिक्सल टॉप से बड़ा, 20 पिक्सल राइट से बड़ा, 30 लेफ्ट से बॉटम से बड़ा, 40 बढ़ने का मतलब उसने टॉप से 10 पिक्सल ऐड कर दिया, 20 राइट से ऐड कर दिया, 30 बॉटम से ऐड कर दिया, फिर 40 लेफ्ट से ऐड कर दिया, वो उसकी विड्थ हाइट में ऐड कर गया। मैंने कहा ऐड नहीं करना भाई, पैडिंग देना है, ऐड ना करो। तो उसके लिए प्रॉपर्टी बताई थी, जहां पे पैडिंग लगाते हो बॉक्स माइनस साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स लगा दो, ये आपका डब्बा ऐसे बन गया। अब ये थी डिफरेंट पैडिंग, मैंने देनी है एक ही पैडिंग चारों तरफ से 30 पिक्सल की, तो क्या करूं? 30 पिक्सल लगा देंगे चारों। जब चारों तरफ से सेम है तो एक ही 30 लगा दो, ये काम आपका हो जाएगा। अभी आपकी समझ आ गई? जब चारों सेम है तो एक प्रॉपर्टी भाई सेम है, पैडिंग 30 पिक्सल, चारों तरफ से 30, चारों ही डिफरेंट है तो 4 वाली लगा दो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। दो सेम है, दो डिफरेंट है, सॉरी दोनों सेम है, टॉप और बॉटम सेम है, लेफ्ट और राइट सेम है, तो फिर आप लगा दो 2 वाली प्रॉपर्टी। समझ आ गया आपको? मार्जिन में भी एक लगा सकते हैं अगर सेम मार्जिन में भी ऐसा, हाँ मार्जिन में भी चारों तरफ से अगर सेम मार्जिन है तो एक लगा दो। समझ आ गया आपको? अब पैडिंग दिखाऊं आपको 30 पिक्सल, ये लो जी, चारों तरफ से सेम है। यस सर। यस सर। अब एक और काम करते हैं, अब डब्बे में एक और डब्बा लगाते हैं। आ जाएं इसका सब बॉक्स के अंदर डिव क्लास सब, फिर सब, फिर बॉक्स, सब बॉक्स 2 दफा लिख दिया उसको, नाम जरा पता चल जाएगा ना कि उसका भी आगे बॉक्स है। बुला लें इसको, डॉट सब, फिर बॉक्स। विड्थ कितनी करूं? 100%। इसमें पूरी आनी चाहिए। सर 100% कर देना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी देखिएगा मैं बॉक्स साइजिंग दोबारा से बताता हूँ। 100% कर दी, हाइट भी 100%, जी बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ऑरेंज। तो ये किस डब्बे में पूरा पूरा आएगा, कोई बताएगा मुझे? ब्लैक वाले में, मजेंटा वाले, पिंक वाले में, मजेंटा वाले में, हाँ मजेंटा, सॉरी मजेंटा, पिंक नहीं। आ गया पूरा पूरा? यस सर। साइडों से मुझे पैडिंग चाहिए, क्या करूं? सर सब बॉक्स के अंदर उसको देंगे पैडिंग। सर इसकी हाइट और विड्थ कम नहीं करनी चाहिए? क्यों बताएं क्यों? तो ये एक और बॉक्स है, बॉक्स के और अंदर है ना, बॉक्स। वो पैडिंग से आपको सही नजर आ जाएगा, आपको काम करने की जरूरत ही नहीं। पैडिंग लगाए, इसको भी 30 पिक्सल, जब पैडिंग दिया तो देखिएगा क्या होता है। क्या हुआ? साइज इंक्रीज हो गया। तो कैसे सही करूं इसको? बॉक्स साइज। ये फायदा है बॉक्स साइजिंग का कि जब आप पैडिंग देते हो ना, एक्चुअल में पैडिंग देना होता है बट वो विड्थ में ऐड कर देता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से। हमें लगता है पैडिंग आ गया है, वो डब्बा बड़ा हो जाता है, पैडिंग तो आ गया है बट डब्बा अपनी विड्थ इंक्रीज कर गया, हाइट इंक्रीज कर गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, तुमने जस्ट पैडिंग देना है। तो आप यहां पर आके बॉक्स साइजिंग का प्रॉपर्टी लगाओ, वो फिर सिर्फ क्या करेगा, पैडिंग देगा, आपको विड्थ हाइट को इंक्रीज नहीं करेगा। तो डब्बे में डब्बा बन सकता है इस तरह छोटा छोटा? जी सर। जी सर। बनाते जाएं, फिर डब्बा लगाएं, फिर बनाते जाएं, फिर बनाएं, फिर लगाते जाएं। देखिएगा सर इनकी हाइट और विड्थ तो सेम ही नहीं आ रही, तो फिर एक क्लास में कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली यही कहने वाला था मैं कि देखें, जब इनकी विड्थ और हाइट सेम है सब बॉक्स की, तो भाई इसको भी सब बॉक्स कह दो आप। इसको सब क्यों कहा? और कलर चेंज करने के लिए कहा सब।
तो सब बना लें सिर्फ कलर चेंज करने के लिए, या सिर्फ CLR चेंज ये दे दे क्लास। अब सब बॉक्स अब आपको ये कहानी विड्थ हाइट की नहीं लगानी पड़ेगी, बस CLR चेंज लगा दे डॉट CLR चेंज। कलर चेंज की क्लास में कलर चेंज कर दिया, बाकी सारा काम आपका वही हो गया। कोई फर्क पड़ा? नो सर। अब आ जाए, अब देखिएगा क्या करते जाएं। अब इंटरनल डिव इसी तरह लगाते जाएं, एक और लगा दें, सब लगा दिया आपने एक और सब, उसमें भी CLR चेंज 1 कर दे। वो CLR चेंज है, ये CLR चेंज 1, क्योंकि और कलर करना है इसमें। CLR चेंज 1, इसमें कलर कर दें कोई और, क्लास चेंज करनी थी ना कि कोई और कलर करना है। इधर मैंने कर दिया स्काई ब्लू, लो जी फिट हो गया निजाम। जी सर। अब आपको सिर्फ कलर चेंज करके क्लास लगाते जाना है, डब्बे में डब्बा छोटा छोटा आपका बनाता खुद ही बनता चला जाएगा। ये लो जी, CLR चेंज 2, सिर्फ कलर चेंज करना है आपने, डब्बे में डब्बा आपका बनता खुद ही चला जाएगा। ये होता है डायनामिक काम, के काम थोड़ी आपके काम से थोड़ी CSS से ज्यादा काम हो जाए आपका। ये देखिएगा, अभी आपको सिर्फ HTML चेंज करना पड़ रहा है और कलर चेंज करना पड़ रहा है, डब्बे में डब्बा लगता जा रहा है, हो गया काम आपका। अब आ जाएं, अब एक प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने, वो प्रॉपर्टी का नाम है रेडियस, बॉर्डर रेडियस। क्या प्रॉपर्टी का नाम है? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस। रेडियस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? रेडियस यस सर, मिड से लेके, अगर कोई सर्कल है, मिड से लेके उसकी बाहर वाली बाउंड्री तक का फासला। ठीक है, अच्छा यहां पर रेडियस शायद उसकी कोई टर्म बनती हो, बट यहां पर रेडियस क्या है? आपके कॉर्नर को राउंड करना, आपके कॉर्नर को राउंड करना। तो मैंने बॉक्स में आके बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगाया, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, रेडियस का मतलब राउंड करना। कितना? 10 पिक्सल राउंड करवाया। कितना करवाया? 10 पिक्सल। तो राउंड हुआ कुछ? जी सर, डिजाइन अच्छा हो रहा है? यस सर। आए इस राउंड को बढ़ाते जाएं और इसका इफेक्ट देखते जाएं। बॉक्स पे रखा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, 10 को बढ़ाते गए, इफेक्ट हो रहा है? जी सर हो रहा है। जी सर। इफेक्ट नजर आ रहा है? जी सर। पर ये तो खराब हो गया। ये मजे का लग रहा है, बिल्कुल ही गोल हो गया। अच्छा जी, ये देखें, ये आप इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं कि बॉर्डर रेडियस आप चेंज कर दें। अच्छा ये था जी, आपने चेंज कर दिया। अब इसमें भी वो प्रॉपर्टी लग सकती है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल पहला कॉर्नर, 30 पिक्सल दूसरा, 40 पिक्सल तीसरा, 50 पिक्सल चौथा। अब रेडियस का डिजाइन देखिएगा, देख रहे हैं? यस सर, डिफरेंट हो गया सारा। इसको और बढ़ा दें, इसको कर दें आप 50, इसको कर दें आप 60, इसको कर दें आप 90, इसको कर दें आप 150। आपने तो चेंज देखना है ना, हो गया चेंज? यस सर। यस सर। नजर आ रहा है आपको? अच्छा अब बॉर्डर रेडियस जब आपने बनाना है सर्कल, ये तो है थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ज्यादातर एग्जैक्टली दिया जाता है, इतना ज्यादा बुरा नहीं किया जाता। हाँ जहां पे आपको शेप्स थोड़ी सी बनानी पड़े टेढ़ी मेढ़ी, फिर आप बॉर्डर रेडियस ज्यादा कम देते हो, वरना आप बॉर्डर रेडियस जरा सेम ही देते हो ताकि कॉर्नर आपके अच्छे लगें। ठीक है, यहाँ पे 10 पिक्सल कर देंगे ना तो कॉर्नर आपके अच्छे लगेंगे, 10 पिक्सल तक अच्छे लग रहे हैं ना कॉर्नर आपके? जी जी सर। अच्छा अगर आपने एग्जैक्टली सर्कल बनाना है तो क्या करेंगे? जब भी आपने एग्जैक्टली सर्कल बनाना है, एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी आपने सर्कल बनाना है विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, और बॉर्डर रेडियस 100% होना चाहिए। विड्थ और हाइट सेम है हमारी? जी सर। जी सर। बॉर्डर रेडियस 100% कर दें, क्या हुआ? सर्कल बन गया। सर्कल बन हो गया। गया है। अब सारे ही सर्कल करने हैं, सारे तो बॉर्डर रेडियस को पकड़ें यहां से,
हर सब बॉक्स में लगा दें, एक में लगाएंगे सारे ही सब बॉक्स हैं, तो क्या वो भी 100% हो जाएंगे? यस सर। यस सर। समझ आया आपको? किसी भी चीज को सर्कल करना है तो विड्थ हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए 100%। लेफ्ट और राइट। अच्छा जी, अब इस तरह के 2 सर्कल चाहिए आपको। कितने चाहिए? 2 चाहिए। आ जाएं। क्या करें? ये पूरा बॉक्स कॉपी कर लें। पूरा बॉक्स में ही लगे हैं ना, पूरा बॉक्स कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये आ गया आपके नीचे, 2 नीचे आ गए। मैंने कहा एक लाइन में आने चाहिए। क्या करूं? फ्लोट फ्लोट लेफ्ट। बिल्कुल आ जाएं, ऊपर बॉक्स में जाएं, फ्लोट लेफ्ट कर दें। ये लें, एक लाइन में आ गए। मैंने कहा एक लेफ्ट पे रुक जाए, एक राइट पे चला जाए। क्या करूं? एक को फ्लोट लेफ्ट, एक को राइट। वो एक को कैसे बुलाएंगे? सेपरेट सेपरेट कैसे बुलाऊं? सेपरेट सेपरेट क्लास दे देंगे। चेंज क्लास। लो जी, डॉट बॉक्स 1 को कर दें फ्लोट लेफ्ट, बॉक्स 2 को कर दें फ्लोट राइट। ऑर्डर रेडियस समझ आ गया? ये क्या हुआ? सर जी उसको बॉक्स देना था, आपने क्लास डिफरेंटली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। माफी दे दें। ये लें, ठीक हो गया। सर दे दें। अब एक काम करते हैं, अच्छा। अब मैं चाहता हूं अपना मेन छोटा कर दूं। मेन कितने का है जरा देखिएगा। मेन कितने का है विड्थ में? 100%। मैं कितना कर रहा हूं? 80 कर रहा हूं। 80%। 80 से और कम कर दिया मैंने 65 कर दिया। मैं चाहता हूं डब्बे सेंटर में आए, तो क्या करूं? राइट लेफ्ट ऑटो कर मार्जिन। किसका? मार्जिन डब्बों का? नहीं सर, मेन का, जिसमें ये सारे रैप होके आ रहे हैं। यही फायदा है कि जब मेन को सेंटर में करूंगा ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएंगे। देखिएगा, मेन को मैंने कर दिया मार्जिन 0 ऑटो। सही किया मैंने? जी सर। इसका क्या मतलब है? कि इसका लेफ्ट राइट से 0 है और ऑटो है। टॉप बॉटम नहीं, टॉप बॉटम 0 है और लेफ्ट राइट ऑटो। टॉप बॉटम 0 है, लेफ्ट राइट ऑटो है। तो टॉप से वाकई 0 है। किसी को पता चल रहा है 0 है कि नहीं है? नो सर। देख लें, वो देखें, टॉप से तो ऊपर जुड़ा हुआ है रेड, बिल्कुल आपका मेन जुड़ा हुआ है ऊपर बिल्कुल। यस सर। यस और सर। साइड नीचे जुड़ा हुआ बिल्कुल। सर व्हाइट वाली मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो व्हाइट की वजह से नहीं था ना आ रहा, वो इसीलिए हम सिर्फ कलर देखने के लिए देते हैं। अगर क्लाइंट कह दे मैंने कलर लगाना ही नहीं, भाई तुमने क्यों लगाया है? आप लगा के मिटा सकते हो कलर को। समझ आ गया आपको? जी सर। जी सर। ये फायदा है आपको बॉक्स रैपर लगाने का। रैपर जितना मर्जी कम करते जाओ, आपका फिर उसी लिहाज से चीजें कम होती जाएंगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आ जाएं कोई एक्चुअल वेबसाइट की तरफ ना आ जाएं। यस सर। अच्छा, अभी एक्चुअल की तरफ जाने से पहले एक और काम करते हैं। एक इमेज लेते हैं, कोई एक इमेज ले लेते हैं। अच्छा, यहां पर चलता हूं। कोई एक इमेज ले लेते। इसको किधर रखूं जाके? इमेजेस में? जी सर। इमेजेस में मैंने जाके रख दिया ताकि ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा है। इसको रिनेम कर देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ मैं, ताकि इतना सारा वो जो नाम है वो ना लिखा है। आ जाए, मैं इमेज लगा रहा हूँ। देखिएगा मैं किस बॉक्स में लगाता हूँ, लास्ट वाले में बिल्कुल। IMG SRC इमेजेस में जाओ, आगे बिलाल के नाम से इमेज है, एक्सटेंशन उसकी PNG है। ऐसे ही है? यस सर। ये देखें,
डिजाइन में कोड कर रहे हो, डिजाइन को कहा आप इमेजेस में जाओ, वो इमेजेस में गया, आगे एक इमेज बिलाल के नाम से पड़ी है, वो इमेज उठा लो, वो इमेज लग जाएगी? यस सर। लेकिन लगी उसको नहीं होनी। कॉल तो कर सकते, CSS में जाके उसका सर लिखेंगे। नहीं, CSS में क्या करना है? सर इसकी एक्सटेंशन यही है। मैं दोनों जगह लगा देता हूँ, एक्सटेंशन डबल भी चेक कोट्स कर में लें से इसमें। मिसिंग है ना एक, फिर डबल क्या कोट्स मिसिंग है? एक मिसिंग है, बस ठीक है सर है। क्या मिसिंग है? एक्सटेंशन क्या है? सर इसकी एक्सटेंशन तो JPG। JPG। वही मैंने बोला है जेपीजी है। सर यही तो कह रहे हैं एक्सटेंशन। वही आपने PNG लिखा था। ये ले जी, एक्सटेंशन JPG कर दें। अब देखिएगा जी, आप भाई ये क्या हुआ? ये तो साइज बड़ा है इसका। अब क्या करेंगे, इसको येलो वाले डब्बे में पूरा पूरा करना है। CSS में जाके करेंगे ना। क्या करूं? प्रॉपर्टीज दे दें साइज की। किसको? किसको? इमेज को जाके, इमेज को मैंने IMG से बुला लिया, नाम से बुला लिया, इमेज के नाम से बुला लिया मैंने। क्या मैंने सही किया? जी सर ठीक तो लग रहा है। जी सर। अच्छा, अभी तक तो सही है। मोर देन इमेज। हाँ, अगर ज्यादा इमेजेस आए, नीचे कोई और इमेजेस आए, उनका डिजाइन कोई और हो, तो फिर तो मैंने गलत किया ना। H1 या H2 कर दे उस इमेज की। क्या करूं अब इसको? सर किसी हेडिंग या पैराग्राफ में रख। इसको क्लास दे दूं। H2। ओए समझे ही नहीं आप लोग भी। मैंने कॉल इमेज के नाम से कर लिया, इमेज टैग से। मैंने गलत किया है, क्योंकि अगर कोई पेज में और भी इमेजेस लगेंगी ना, मैं नीचे लगा रहा हूं, सबसे नीचे इमेज लगा रहा हूं, देखिएगा, सबसे नीचे इमेज लगा रहा हूं, एक इमेज SRC, इमेजेस में जाओ, इमेजेस में जाके कोई और इमेज भी वहां पे रख देता हूं, देखिएगा, कोई और इमेज भी रख देता हूं, ताकि आपको पता चले कि क्या इफेक्ट होता है, ऐसा करने का क्या नुकसान है। ये ले, इस गिग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस इमेज को कॉपी करके इसके पास ही रख देता हूँ, इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ जो इतना बड़ा लिखा आया, रीनेम कर लें, नहीं तो कॉपी कर लें सेम, ताकि गलती की गुंजाइश ना बचे। ये ले जी, ये लगा दी मैंने इमेज। अब मैंने देखा नहीं, अंदाजे से लगा रहा हूँ कि JPG है या क्या है, बाद में ना आई तो देख लेंगे। इमेज आ गया नीचे आपका? यस सर, आ गया। यस सर। अब मैंने अपने वाली इमेज को माइंड में रख के डिजाइन कर रहा हूं। क्या किया मैंने अपने वाली इमेज को? विड्थ 100%, हाइट 100%। अपने वाली इमेज को क्या करेगा मेरा इमेज? किधर आएगा? विड्थ हाइट 100 कर दिया, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, पूरे पेज पे है। पूरे पेज पे आएगा, अपने पेरेंट में आएगा। पूरे पेज पे आएगा, ऐसे ही है। नहीं सर, अपने पेरेंट में आएगा। सर येलो बॉक्स नहीं है। येलो बॉक्स में आएगा, अपने पेरेंट में आएगा। मैंने बताया आपको कि पेरेंट जितना मर्जी हो, चाइल्ड के लिए 100% होता है। जब आपने ऐसा किया तो ये अपने पेरेंट में आया। इसके पेरेंट ने एक धोखा कर दिया यहां पर, इसके पेरेंट ने पैडिंग लिया हुआ है, ये पैडिंग में पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए? सर मार्जिन दे दें। इसके पेरेंट का पैडिंग खत्म करें, इसके पेरेंट का पैडिंग खत्म करेंगे तो वो हर जगह से खत्म होगा। तो इसके पेरेंट की एक डिफरेंट क्लास है CLR चेंज 2। मैं CLR चेंज 2 में जाता हूं, CLR चेंज 2 किधर है, उसमें गया, वहां पे पैडिंग को 0 किया, ऐसा हो गया। सर ये ऐसा तो हो पूरा गया, ऊपर ही आ गया, ऊपर आ गया पूरा पूरा। अब मैं अगर CLR चेंज को एक प्रॉपर्टी लगा दूं, ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है? अपने पेरेंट से बाहर आ रहा है, अपनी पेरेंट से बाहर आ रहा है, पेरेंट से बाहर आ रहा है, पेरेंट से बाहर आ रहा है, येलो वाले डब्बे से बाहर आ रहा है, वो तो गोल था, ये इसके कॉर्नर बाहर आ गए उसके, तो येलो वाले डब्बे को ओवरफ्लो हिडन दे दें।
तो जो ओवरफ्लो हो रहा था वो कट हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। पैडिंग बेशक बढ़ा दें, ऐसे कर दें, फिर आपको ये नजर आएगा कि हाँ भाई ये जस्ट आपको दिखा रहा हूं करके। कभी कभी सिचुएशन आता है, हर दफा नहीं आता, तो जरूरत पड़ने पे आएगा ना ये सिचुएशन। समझ आ गया आपको? जी सर, बस प्रॉपर्टीज मिक्स हो गया। ये क्या हो गया? सर ये इमेज नीचे वाली इमेज को क्या हुआ? सर इसकी विड्थ हाइट भी सही है, बढ़ गई है। ये इसकी क्यों बढ़ गई? मैंने क्योंकि तो उस पे दोनों का लगाई है। नेम सेम था ना। सर नेम तो नेम सेम है ना सेम। दोनों का, इमेज नेम सेम है इनका, नेम सेम है इनका। अब आपको एक नई चीज पढ़ाने लगा हूं, सिर्फ थोड़ी सी समझने वाली, बस, और कोई कहानी नहीं। वो क्या? आप अब मेरे वाली इमेज को क्लास दे सकते थे, आप बिना क्लास के भी बुला सकते हैं मेरे वाली इमेज को। कैसे? उसके पेरेंट का नाम लिख दें, उसके पेरेंट का नाम है सब बॉक्स। ये ले जी, आप कहें डॉट सब बॉक्स, उसमें आ रहा है एक IMG। अब किस पे इफेक्ट होगा? सिर्फ तो सिर्फ आपकी पिक्चर, आपके पिक्चर पे। क्यों? सब बॉक्स का स्पेस बताता है कि इमेज चाइल्ड है। भाई किसका चाइल्ड है? सब बॉक्स का। सब बॉक्स का। क्या जो नीचे मैंने इमेज लगाया ये सब बॉक्स का चाइल्ड है? नो सर, इस पे नहीं इफेक्ट किस पे होगा। इफेक्ट होगा? आपकी इमेज आपकी पे होगा। मेरे वाली इमेज पे। ये आपका इमेज ठीक हो गया ना? तो अब किसी एलिमेंट को पेरेंट से भी बुला सकते हो, जरूरी नहीं उसको क्लास ही देना होता है। सर ये आसान है। ये इजी है उससे, बहुत इजी है ये उससे। इसका काम करके दिखाता हूं, पेरेंट को बुलाने का क्या फायदा है। आ जाएं जी फिर से। ये कोड मैंने आपके लिए छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, कि आपको ये मिल जाएगा सर्कल वगैरह वाला कोड। ये देखें जी, ये PM की वेबसाइट है। इसको जरा मोबाइल पे करके देखें जुगाड़। ये देखें रिस्पॉन्सिव है? नो सर, है रिस्पॉन्सिव। किधर है? वो सर वेट सही नहीं सर ये छोटा तो हो गया, विड्थ ठीक है ना? बाहर निकल जाते। नहीं, विड्थ भी नहीं ठीक। भाई आंखों से चीजें ओरिजिनल हो रही हैं, कट रही हैं। मैंने कहा वेबसाइट में कट नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं स्क्रॉल आना चाहिए। पिक्सल में दी होगी ना, परसेंटेज में दे दी। पिक्सल में दी होगी, उसका कुछ ना कुछ किया होगा। ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, वरना ये एक्चुअल में सही आती है आपकी वेबसाइट यहाँ से। ये रिस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट नहीं है। सर उसने पिक्चर्स में दिया होगा ना? हो सकता है विड्थ देख लें इसकी, शायद पिक्सल में ही दी हो। इसको आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। बॉडी ब्लैंक मेन कंटेनर, हाँ पिक्सल में दिया। कितना? 1000। 1000। ये सेंटर में क्यों आ रहा है 1000? इस ऑटो की वजह से। ये देखिए मार्जिन ऑटो, चारों तरफ से ऑटो, तो टॉप से ऑटो का मतलब 0 ही होता है। ये देखें पैडिंग 0 दिया हुआ है। तो पैडिंग 0 है ना, मेन को पैडिंग है ही नहीं। ओके ओके सर। मेन इसने मेन कौन सा बनाया? ये वाला मेन है जो सेंटर में आ गया। तो मेन को क्या पैडिंग आ रहा है? पैडिंग मेन अंदर से कुछ पैडिंग दे रहा है मेन? नो सर, कुछ भी नहीं दे रहा, पूरा आ रहा है। पूरा। अच्छा मैंने मार्जिन ऑटो खत्म कर दिया, डिजाइन खराब हो गया ना इसका। यस सर। ऑटो का काम क्या होता है? दोनों साइड से एक बिल्कुल साइज एक जैसा कर देना और वो सेंटर में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा सर प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मिक्स हो गई अब। कुछ नहीं, भूल जाएं, कोई बात नहीं। आज बस याद रखें बॉर्डर रेडियस ही नया पड़ा है, और तो कोई नया नहीं ना पड़ा। ओवरफ्लो को भी भूल जाएं, बॉर्डर रेडियस ही पड़ा नया, कि और भी कुछ पड़ा है? बताएं भाई। पैडिंग तो वो सारी पहले ही पड़ी है, वो तो 1 मिनट में समझ आ गई आपको। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, 1 मिनट में नहीं समझ आ गया? यस सर वो। अच्छा चलें जी, अब एक न्यू पेज स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर एक एक्चुअल वेबसाइट की तरफ चलते हैं। एक पेज, सिर्फ एक पेज आपके सामने। जो वेबसाइट थी सामने ओपन, किधर गई वो?
सर ये जो फ्लैग ऊपर ये हिल रहा है ये कैसे होगा? ये तो इमेज ही हिलने वाली है, ये ले सर ये कोई एनिमेशन होगी। GIF इमेज है, GIF इमेज। अच्छा अच्छा, आ जाए आप। अब एक्चुअल वेबसाइट पे चलते हैं, साथ साथ प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ती जाएंगे, क्या क्या फायदे हैं प्रॉपर्टीज के। ये प्रॉपर्टीज अलहदा पढ़ाऊं, इंप्लीमेंटेशन बाद में करवाऊं? सर आपने अभी वो एक कहा था ना फैब आइकन का कुछ। हाँ फैब आइकन, ये होता है फैब आइकन जो नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है यहाँ पे? यस जी सर। सर आ रहा है। ये भी नजर आ रहा है, ये व्हाट्सएप का भी नजर आ रहा है। यस सर। मैं चाहता हूँ जी मेरी सर। वेबसाइट है तो फैब आइकन में मेरी तस्वीर आनी चाहिए, ये वाली बिलाल वाली, ठीक है? आ जाए, फैब आइकन लगाते हैं डिजाइन वाले पेज में, यहां पे ऊपर मैं चाहता हूं मेरी तस्वीर आनी चाहिए। फैब आइकन लगाना सेम लिंक वाले तरीके से लगेगा, सेम लिंक वाले, लिंक लगाओ, एच रेफरेंस में नाम दे दो क्या, इमेजेस में जाओ, bilal.jpg पड़ा है, bilal. जेपीजी। पेज के साथ रिलेशन क्या है, क्या है वो, आइकन आइकन या शॉर्टकट आइकन? आप बेशक शॉर्टकट आइकन लिख लें या आइकन लिख लें, ये लें जी। वो देखें तस्वीर आ गई मेरी ऊपर। यस सर। आज मेरी है, आप यहां पर फेसबुक की कर सकते हैं, आप यहां पर भाई व्हाट्सएप का लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगाना चाहें, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है। Yes, sir. एक लोगो प्रोवाइड करता है, एक आइकन प्रोवाइड करता है हमेशा। नहीं भी करे तो उससे मंगवा लो, ना भी दे तो उसके लोगों को ही ऊपर लगा दो। ये डाउनलोड की हुई है, मैंने यहां से डाउनलोड कॉपी किया, कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया। ये देखिए अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया, नाम इसका डाउनलोड है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चला गया, PNG इमेज है। आ जाए जी भाई, इमेजेस में जाके डाउनलोड नाम इसका, PNG इमेज है, ये ले जी। अब आपको ये ऊपर लगा नजर आएगा बिलाल की तस्वीर की जगह पे, देख लिया आपने? जी सर। लग गया। ये आपका फैब आइकन था, कितनी लंबी कहानी है। जी जी सर एक दफा दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। चले मैं दोबारा बताता हूँ। आपने लिंक का टैग लगाना है, क्या करना है, लिंक का टैग लगाना है। जिस तरह आप ऊपर स्टाइल को लगाते हो उसी तरह इसको लगाना है। फिर रेफरेंस में आप स्टाइल का रेफरेंस देते थे, स्टाइल वाली फाइल का रेफरेंस देते थे, यहां पे कहा आपने इमेजेस वाली फाइल का रेफरेंस दे दिया। देखें कैसे, यहां से वो CSS में जाके स्टाइल लगता था, इमेजेस में पड़ी है तो भाई इमेजेस का रेफरेंस दो। इमेजेस में जाओ, इमेज का नाम है डाउनलोड, डाउनलोड नहीं करना भाई, इमेज का नाम ही रिनेम करके FB रख दो, FB हो गया, PNG इसकी एक्सटेंशन है। आ जाएं, इमेजेस में जाओ, वहां पर FB इसका नाम है, .png इसकी एक्सटेंशन है, पेज के साथ इसका रिलेशन है आइकन, ये लेंज, वो पेज की स्टाइल शीट, ये पेज का आइकन, वो ऐसे लगी, उसका पाथ वो वाला, इसका पाथ ये वाला, तरीका सारा वही। फेसबुक आ गया आपका, समझ आ गया आपको? जी सर। आ जाए अब ना, अब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं, फिर एक्चुअल की तरफ चलेंगे। अब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं, आ जाए जी, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं ना। अभी तक आज हमने जो पढ़ा है, फैब आइकन लगाना देखा, और एक हमने देखा कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है। अच्छा इसको रोक देते हैं, रिकॉर्डिंग को रोक दें भाई, क्या नाम है इनका जो कर रही है रिकॉर्डिंग, मैंने रोक दी है।